के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का चिंता नहीं है, बल्कि जो वायदे मोदी सरकार ने की थी, वोट ली आवाम का, काम कर रहे हैं राम के नाम पर, वोट लिए नौकरी के लिए, और वो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, फिर हमको वोट चाहिए। तो नौकरी खत्म करके, राष्ट्र के जवानी खत्म करके और देश के अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाकर के, और ये मोदी सरकार विगत 10 सालों में देश को तबाह कर दिया। स्वतंत्र भारत में ये पहली सरकार है जो 2 करोड़ के रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई, लेकिन नौकरियों के अवसर पैदा करने के बजाय नौकरियों को खत्म कर रही है। चाहे आप कोई सेक्टर ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, देश के कल कारखाना ले लीजिए, नवरत्न कंपनियां ले लीजिए, एमटीएनएल, बीएसएनएल से लेकर के कोल ब्लॉक से लेकर के तमाम हर क्षेत्र, ये 10 सालों में जहां पहुंचा दिए, देश को तबाह कर दी सरकार ने, बर्बाद कर दी। जनता तो कह रही कि हमको अच्छत पसंद है ना, इसलिए कि मोदी सरकार को तो संविधान में विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनको अछत बहुमत में विश्वास है। जनता तो कह रही है कि हमने आपको अछत बहुमत देने के लिए वोट नहीं दिया था, हमने आपको हमारे बेटे को, हमारे जवान बेटे को नौकरी देने के लिए आपको वोट किया था, हमने महंगाई की मार से आप बचाएंगे इसके लिए हमने आपको वोट किया था, हमने आपको किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे इसके लिए हमने आपको वोट दिया था 2019 में, जो दोबारा सत्ता में आए। इन्होंने कहा कि पक्का मकान बनाएंगे, लेकिन देख लीजिए क्या हालत है। अभी जो राज्य सरकार का जो आंकड़ा आई है कि लोग एक एक घरों में रहते हैं, दूसरा घर है अगर तो खपड़ैल वाला है, टीना वाला है, एस्बेस्टस वाला है, वो दीवार है तो छत नहीं है, वो लुगा और तिरपाल टांग करके लोग हैं। तो मोदी सरकार जो सत्ता में आई 10 साल, वो काम अंबानी अडानी के लिए की, उनको कल कारखाना सौंपी, उनको खान और खनिज सौंपी, उनको देश के बैंक के खजाना सौंपी। आम आदमी के लिए क्या मिला 10 साल में? क्या मिला? 56 इंच की छाती है, तो 56 इंच की छाती है तो उस छाती से रोकते महंगाई को, रसोई गैस और डीजल की भाव बढ़ने न देते, कम से कम जितना पर मिलता था उतना पर रहता। तो मोदी जी की छाती चौड़ी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों की छाती सिकुड़ रही है रोजगार के अभाव में, और कुपोषण के शिकार होकर के बच्चों की छाती सिकुड़ रही है। ये सवाल है लोगों का। इसलिए इस बार तो 2024 में लोग कह रहे हैं कि हम जो आप बांट रहे हैं अछत बहुमत, हम बटोर करके रख रहे हैं, और बूथ पर आपके लिए अछत बहुमत होगा और आपके खिलाफ इंडिया गठबंधन के लिए वोट होगा। क्योंकि हमको देश को बचाना है, हमको संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। राष्ट्र निर्माण का जो अवधारणा हुआ पहले नेहरू जी की जमाना में, कि वो कल कारखाना लगा, बोले कि राष्ट्र का असली मंदिर है, कल कारखाना को भसाओ, बंद करो, मंदिर खोलो। ये राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र का निर्माण का मतलब स्कूलों का, कॉलेजों का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है, अस्पताल का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है, रोजगार पैदा करना एक आधुनिक राष्ट्र पैदा करना है, समाज में एकता और मोहब्बत पैदा करना ये एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना है। तो सरकार संविधान के प्रति जवाबदेह है, जनता के प्रति जवाबदेह है। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र का, राज्य का कोई मजहब नहीं है, मुल्क का कोई मजहब नहीं है। यह मजहब का मामला लोगों के नितांत निजी मामला है, और आप जो है पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम आप उसके लिए 22 जनवरी को लगा है। इसलिए 26 जनवरी को भी ये डाइल्यूट करना चाहते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान के, हम भारत के लोगों ने 26 जनवरी को संविधान को एडॉप्ट किया और कहा कि हम अब किसी मनुस्मृति से नहीं चलेंगे, हमारे देश में कोई ब्राह्मणवादी, मनुवादी, शोषणकारी समाज हम अब नहीं रहेंगे, नया समाज बनाएंगे, आधुनिक समाज बनाएंगे, शहीदों के सपनों की तरफ भारत जो है वो बढ़ेगा, शहीदों के सपनों का राष्ट्र बनेगा। संविधान ने लक्ष्य तय किया, और आप क्या कर रहे हैं साहब? तो इसलिए मुल्क को बचाने का सवाल, संविधान को बचाने का सवाल, लोकतंत्र आजादी को बचाने का सवाल, और न्याय और समानता की संघर्ष को, और जो उसका परचम है उसे और ऊंचा लहराने का सवाल आज मुल्क में सबसे बड़ा सवाल है।